अगर आपके लोकेलिटी में बिजली का काम हो रहा हो, उस बिजली के काम को कंडक्ट कराने वाले प्रोफेशनल्स आप और आपके लोकेलिटी में रहने वाले हर घर से कुछ पैसा चार्ज करते हैं और वह पैसा किसी स्कैम या फ्रॉड्स को मैनेज करने में, उसे कंपनसेट करने में लगाते हैं, तो आपका उस समय क्या रिएक्शन होगा? ठीक उसी प्रकार जब कोई स्कैमर या फ्रॉडर बैंक स्कैम करके भाग जाता है और उसको कंपनसेट करने के लिए सरकार बैंक को रिकैपिटलाइज करती है, फिर पुनर्पूंजीकरण करती है। भारत में इतना स्कैम हो रहा है, इतना फ्रॉड हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या यह जो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, यह पैसा गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के इनकम का होता है या बैंक के ऑनर का होता है? जी नहीं, यह पैसा अल्टीमेट कॉमन सिटीजन का होता है, एक आम आदमी का होता है, हमारा होता है, आपका होता है। कैसे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांशु आनंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप भी चाहते हैं भारत को फाइनेंशियली अवेयर करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्कैम और फ्रॉड में गया हुआ पैसा अल्टीमेट कंज्यूमर का होता है। इसे समझने के लिए हमें बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा। देखिए, कोई भी बैंक कैसे काम करता है, हम उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसे लेंड करता है एज अ लोन। तो बैंक इसी तरह काम करता है। तो जब बैंक किसी को लोन देता है, लोन के बाद अगर वह पैसा अल्टीमेट बैंक को रिटर्न नहीं मिलता है, यानी कि बैंक जो लोन दिया, बैंक का वह एसेट्स है, अगर बैंक को वह पैसा रिटर्न में नहीं मिलता है तो वह एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। और बैंक का एनपीए तब बढ़ता है जब कोई बड़ा बैंक फ्रॉड होता है, क्योंकि बैंक फ्रॉड होने का मतलब बैंक को अल्टीमेट पैसा वापस नहीं मिला, इसी को हम बैंक फ्रॉड करते हैं। बैंक फ्रॉड होता ही यही है कि बैंक का पैसा अल्टीमेट बैंक को वापस नहीं मिला, जिसके कारण बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। बैंक लोन दिया, बैंक का वह एसेट्स है, लेकिन वह लोन वापस बैंक को नहीं मिलेगा, यानी कि वह एसेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, इसलिए बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहता है, एनपीए कहता है। इस एनपीए को मैनेज करने के लिए, इस एनपीए के इफेक्ट को बैंक पे कम करने के लिए सरकार बैंक में कैपिटल इन्फ्यूज करती है, बैंक को रिकैपिटलाइज करती है, पुनर्पूंजीकरण करती है। रिसेंट बजट में भी सरकार ने कुछ आंकड़ा दिया है जिससे वह बैंक को फिर से रिकैपिटलाइज करेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक को। तो यह जो पैसा बैंक में डाला जाता है, यह सरकार कहाँ से डालती है? सरकार तो अपने घर से लाती नहीं है, सरकार या तो हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा ही उस बैंक में फिर से रिकैपिटलाइज करती है। हमारा और आपका टैक्स का पैसा, कॉर्पोरेट के द्वारा दिया गया टैक्स, जो कि मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करके वह पैसा कमाया हुआ टैक्स का पैसा सरकार बैंक में रिकैपिटलाइज करती है। तो वह पैसा अल्टीमेट हमारा और आपका एक आम कंज्यूमर का होता है, या सरकार पैसा छाप कर भी बैंक में डाल सकती है। देखिए, जब सरकार पैसा छाप कर बैंक में डालती है, यह भी कहीं ना कहीं हमसे ही लिया जाता है। कैसे, इसे समझते हैं। और जब सरकार पैसा छाप कर रिकैपिटलाइज करती है बैंक को, तब अल्टीमेट जो फ्रॉडर है, जो स्कैमर है, जो पैसा लेके भागे हैं, वह पैसा को वो फेंक तो नहीं दिए, जला तो नहीं दिए, अल्टीमेट वह पैसा कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में तो है, हमारे और आपके पास नहीं है, वह कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में वह पैसा है। और एक्चुअली में वह पैसा कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में रहता है, हम और पैसा ला के बैंक में डाल देते हैं, रिकैपिटलाइज कर देती है बैंक को, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है। और महंगाई बढ़ता है तो जो कमोडिटी आज हमें 50 रुपया में मिल रहा है, वह महंगाई बढ़ने के बाद हमें 60 रुपये में मिल सकता है। तो यह कहीं ना कहीं अल्टीमेट हमसे ही पैसा लिया जाया है, महंगाई के द्वारा हमसे वह पैसा लिया जाता है, रिकैपिटलाइज किया हुआ पैसा हमसे लिया जाता है, या हम और आप जो टैक्स देते हैं वो पैसा रहता है। तो कहीं ना कहीं से यह पैसा अल्टीमेट एक कॉमन सिटीजन को ही बियर करना पड़ता है, भरना पड़ता है। तो अब आप जब भी कोई स्कैम और फ्रॉड का किस्सा सुने तो इसे इंटरेस्ट लेकर केवल ना छोड़ दे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ कॉमन सिटीजन, यह आपका जिम्मेदारी है कि बैंक पे इसके लेकर प्रेशर बनाए कि जो भी फ्रॉड और स्कैमर पैसा स्कैम लेके बैंक का फ्रॉड करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लाया जाए, उन पे प्रेशर बनाया जाए। और इस पे कोई कड़ा एक्शन हमारी सरकार ने कभी नहीं लिया, मौजूदा सरकार हो या पहले का सरकार। तो यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के फाइनेंशियल अवेयरनेस को भारत में फैलाना जरूरी है। तो आपको लगा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।